तो आज की वीडियो के अंदर जो मैं 10 कंट्री कवर करने वाला हूं, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है जिन बच्चों ने शेंगन कंट्रीज में हायर स्टडीज के लिए जाना है। वहां पर पीआर के ऑप्शंस क्या हैं। मैक्सिमम पब्लिक यूनिवर्सिटी बच्चे के 6 आईएलटीएस बैंड मांगती है। प्रोफाइल असेसमेंट स्टडी वीजा ऑफ शेंगन कंट्री। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो शेंगन के अंदर 29 कंट्रीज हैं। पहली 10 कंट्री मैंने अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर ऑलरेडी कवर कर ली हुई है और इस सेकंड पार्ट के अंदर अनदर 10 कंट्री कवर करूंगा। जो रिमेनिंग थर्ड पार्ट आएगा उसके अंदर जो 9 कंट्री रिमेनिंग रह जाएगी उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो आज की वीडियो के अंदर जो मैं 10 कंट्री कवर करने वाला हूं उसके अंदर आपको हंगरी मिलेगी, ग्रीस मिलेगा, लाटविया मिलेगा, लिथुआनिया मिलेगा, लग्जमबर्ग मिलेगा, लिechtenstein मिलेगा, नीदरलैंड मिलेगा और माल्टा मिलेगा। इन 10 कंट्रीज़ का क्या क्या मैं कवर करूंगा। वहाँ की एप्लीकेशन फीसेस क्या हैं, वहाँ का एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, वहाँ की ट्यूशन फीसेस क्या है, क्या इन कंट्रीज़ में हम अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं, इनका वीज़ा सक्सेस रेट क्या है, वहाँ पर पीआर के ऑप्शंस क्या हैं। इन सब चीज़ों को इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। अगर इस वीडियो में किसी पार्ट को अगर कवर ना कर पाया, हमें क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में छोड़ें और आने वाले जो मेरे थर्ड पार्ट रहेगा उसके अंदर मैं इन सब चीज़ों को कवर करूंगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उस फर्स्ट पार्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ जाकर आप हमारा फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जिन बच्चों ने शेंगन कंट्रीज़ में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। तो ये नॉलेज हमें कहाँ से आता है, क्योंकि इन सब शेंगन कंट्रीज़ में वी आर रेगुलरली पुटिंग द एप्लीकेशंस। आइदर वहाँ का एडमिशन है या वहाँ का वीज़ा है। तो किसी भी शेंगन कंट्रीज़ में जाने से पहले सबसे पहले कहीं पर भी जाना है तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, चाहे मेरे थ्रू चाहे किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू। तो ग्रीस के बारे में फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रीस के अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की 90% यूनिवर्सिटीज़ की कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ीस है वो 4000 यूरो से स्टार्ट होकर 8000 यूरो की है। तो अभी एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। मैक्सिमम पब्लिक यूनिवर्सिटी बच्चे के 6 आईएलटीएस बैंड मांगती है। एमओआई बेसिस के ऊपर एडमिशन आना बैचलर में स्पेशली एक बिग चैलेंज है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे पास ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वहाँ पर अपने एडमिशन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में डाले थे, जिनके वीज़ाज़ रिजेक्ट हुए हैं, साथ में अभी तक उनके रिफ़ंड नहीं आए हैं। किसी का 9000 यूरो का है, किसी का 10,000 यूरो का है, किसी का 12,000 यूरो का है। तो ऑलवेज प्रेफर करें कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन डालें। तो यहाँ पर स्पाउस को ले जाना दैट इज़ वेरी बिग चैलेंज। यहाँ पर पार्ट टाइम है 20 घंटे हफ्ते में, पोस्ट स्टडी परमिट 1 साल का है। पीआर काफ़ी चैलेंजेस हैं यहाँ पर पीआर के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं नेचुरल ये कहूँगा कि इस कंट्री को अवॉइड करें अगर हो पाए। अगर फिर भी आपने जाना है तो ओनली थिंक अबाउट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। तो मैंने बताया कि 29 शेंगन कंट्रीज़ हैं। तो हर एक कंट्री से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। हर प्लेलिस्ट के अंदर आपको किसी भी स्पेसिफिक कंट्री की अगर आप प्लेलिस्ट वॉच करते हैं, आपको 200 से लेकर 1000 वीडियोस मिलेंगी उस स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड। उन वीडियोस को वॉच करने के बाद आपने डिसीजन लेना है कि क्या मैं अपना केस इस कंसल्टेंट को दूं जिसके थ्रू आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या वहाँ पर मेरा वीज़ा आ सकता है जो मेरी प्रोफाइल है। तो यहाँ पर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बच्चे के 60% से ज़्यादा नंबर मांगती हैं। तो अभी आते हैं हंगरी के ऊपर। हंगरी की एप्लीकेशन फीसेस 150 यूरो से स्टार्ट होकर 300 यूरो की हैं और यहाँ पर एडमिशन्स के लिए देयर इज़ अ बिग चैलेंज। आइदर वो आपका ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम है या वहाँ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ की इंटरव्यू है। तो यहाँ पर भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाने की कोशिश करें। तो हंगेरियन स्टाइपेंडियन में भी हमने बहुत सारे बच्चों को इस ईयर के लिए अप्लाई किया था। आई थिंक सो हमारे पास 15 स्टूडेंट्स से 15 स्टूडेंट्स में ओनली 2 स्टूडेंट हमारे सेलेक्ट हो पाए हैं, जिसको हंगेरियन स्टाइपेंडियन प्रोग्राम के थ्रू वहाँ पर जो एडमिशन का है, इंटरव्यू का जो प्रोसेस हो चुका है, अभी उसका फाइनल इन्विटेशन आना है, उसकी हम वेटिंग के अंदर हैं। तो ये हंगेरियन स्टाइपेंडियन प्रोग्राम भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके जो परसेंटेज हैं मोर देन 90% होने चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों की सिलेक्शन आई है वो सारे के सारे बच्चे हमारे 90% से ज़्यादा वाले थे। जो 80% वाले थे उनकी भी यहाँ पर हंगेरियन स्टाइपेंडियन में एडमिशन नहीं आई है। तो यहाँ पर भी आपको हर एक स्ट्रीम में एडमिशन मिल सकता है। 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आप मुझे वीज़ा सक्सेस रेट पूछते हैं तो
तो निग्लिजिबल वीज़ा सक्सेस रेट है, 50-50 लेकर चलना है। बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर जो वीज़ा हैं वो रिफ्यूज्ड भी होते हैं। एडमिशन इज़ नॉट ए बिग चैलेंज। अगर आप अनदर कंट्रीज़ के साथ जैसे लाटविया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, एडमिशन इज़ ईजी अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर डालते हैं। तो PR कंपेरेटिवली ग्रीस से अच्छा ऑप्शन है, मिल सकता है। पोस्ट स्टडी परमिट 1 साल का है। स्पाउस को यहाँ पर ले जाना भी एक बहुत बड़ा बिग चैलेंज है। लातविया बहुत ही प्रमोटेड कंट्री है, हर एक कंसल्टेंट लातविया को प्रमोट करता है। ट्यूशन फीसेस, एप्लीकेशन फीसेस 150 यूरो से लेकर 300 यूरो की है। लातविया इस इनटेक में जो इसका मेजर इनटेक है काफ़ी स्ट्रिक्ट है, अच्छे स्टूडेंट्स को भी एडमिशन से रिजेक्ट कर रही है। तो लातविया में भी डालने से पहले कंसल्टेंट का नॉलेज जरूर चेक करें। ट्यूशन फीसेस 3000 यूरो से स्टार्ट होकर 5000 यूरो की है, डिपेंड आप कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से फैकल्टी में आप वहाँ पर जा रहे हैं। स्पाउस को आप ले जा सकते हैं आफ्टर 6 मंथ जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं। तो लातविया में हेलो वेरिफिकेशंस क्या हैं उसमें भी हम बच्चों को गाइड करते हैं। AIC क्या है, उससे हमें इनविटेशन क्या है, कहाँ से आना होता है, ये सारी की सारी चीज़ों में हम बच्चों की हेल्प करते हैं। इस कंट्री में भी आप विदाउट IELTS अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा किसी भी बच्चे को कि अगर आपने किसी भी शेंगन कंट्री में जाना है तो कोशिश करें आप एटलीस्ट IELTS और PT जरूर करें। आपके मैक्सिमम चांसेस है एडमिशन और वीज़ा के, अगर आपके पास ये जो चीज़ें हैं। तो लातविया में पोस्ट स्टडी परमिट 1 साल का है, वहाँ पर बच्चे 1 साल का पोस्ट स्टडी परमिट है। इसी तरीके से लाथूनिया जो साथ में लगी हुई कंट्री है, तो यहाँ पर भी एप्लीकेशन फ़ीस 100 यूरो से लेकर 250 यूरो की है, डिपेंड कौन सी यूनिवर्सिटी में आप डाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो आज की डेट में प्रॉब्लम चल रही है वो मिग्री की चल रही है। मेडिएशन लेटर काफ़ी डिले हो रहे हैं, और इवन जो मिग्री है इंटेंशनली बहुत सारे बच्चों के रेजिडेंसी परमिट रिजेक्ट कर रही हैं ड्यू टू शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग। दे आर नॉट अटेंडिंग द स्टूडेंट इंटरव्यू। वो 2 चांस देती हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। अगर 2 से ज़्यादा चांसेस आप मांगते हैं तो आपका जो पोर्टल है उसको टेम्पररी वो ब्लॉक कर देती हैं 1 महीने के लिए। अगर उसमें आप पास होते हैं सेकंड स्टेप में, अगर वो आपको 2 टाइम्स के लिए आपकी इंटरव्यू शेड्यूल करती हैं मिग्री वाले, जिन्होंने आपकी ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर इंटरव्यू लेनी होती है। अगर आप दोनों टाइम में इंटरव्यू अटेंड नहीं करते तो 3rd टाइम में वो आपका रेजिडेंसी परमिट रिजेक्ट कर देती हैं। इंटेंशनली भी ऐसे स्टूडेंट के हो रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों के बारे में पूछते हैं कि हमारे साथ ऐसी चीज़ें हैपनिंग हुई हैं। तो यहाँ पर भी एडमिशन डालने से पहले प्रिकॉशंस ज़रूर लेने हैं कि मैं अभी फर्दर करूँ क्या। लग्जमबर्ग एक ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग। यहाँ पर एक ही बैचलर प्रोग्राम है इंग्लिश में, बाकी मास्टर प्रोग्राम्स हैं जिनकी जो वैकेंसीज है 30-40 स्टूडेंट्स की हैं। और इस कंट्री के नाम पर भी बहुत सारे बच्चे ठगे जाते हैं फ्री के नाम पर, लेकिन यहाँ पर एडमिशन लेना एक बिग चैलेंज है। एडमिशन आ जाता है तो वीज़ा आपको 95% यहाँ पर मिल जाता है। तो बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए 13 साल की स्टडी होना ज़रूरी है। तो इस कंट्री में भी आप जा सकते हैं। लिechtenstein स्मॉलेस्ट कंट्री है शेंगन के अंदर, तो एक ही यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिechtenstein, तो जिसकी फ़ीस 5-6,000 यूरो की है। यहाँ पर भी जाना है तो इसमें भी हम बच्चों की हेल्प करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स भी एक हॉट प्रोडक्ट है, काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री है। वीज़ा सक्सेस रेट मोर देन 95% है। कंडीशन क्या है, आपके IELTS में 6 बैंड, और यहाँ पर ब्लॉक्ड अकाउंट मैंडेटरी है। 14,000 समथिंग यूरो का ब्लॉक्ड अकाउंट है। 9,000 की इसकी यूनिवर्सिटी की ईयरली फ़ीस है। IND फीस इसकी अप्रॉक्स 600 यूरो तक की लगती है। तो अगर आपने नीदरलैंड में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, बैचलर और मास्टर, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इस कंट्री में पार्ट टाइम बहुत ही लिमिटेड अलाउ है, 15 घंटे इन्हें वीक, और यहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट भी 1 साल का है। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री है। वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा है। अगर आपने इस कंट्री में भी जाना है तो आप हमारा ओपिनियन ले सकते हैं। तो लास्टली है माल्टा, दैट इज़ टोटली प्रमोटेड कंट्री। इस कंट्री को मैं बार बार कहता हूँ अवॉइड करें। यहाँ पर जितने भी कंसल्टेंट हैं वहाँ के छोटे छोटे कॉलेजेस में और प्राइवेट में ही यहाँ पर एडमिशन होता है। माल्टा में भी अगर जाना है, यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा में जाने की कोशिश करें, आपको 95% वीज़ा भी मिलेगा। और माल्टा यूनिवर्सिटी की जो फीसें हैं वो आई थिंक सो 5,000 यूरो से स्टार्ट होकर 8,000 यूरो की है। बट अनदर कॉलेजेस में जाना अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पर माल्टा के नाम पर जस्ट स्टूडेंट्स के एडमिशन आते हैं। वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी कम है, और यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडवांस में पैसे ट्रांसफ़र ना करें, क्योंकि माल्टा ने अपनी एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर भी लिख कर लगाया है कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर कल आपकी
वहाँ से ट्यूशन फीस रिफंड नहीं आती है, तो उन्होंने ये कहा कि अपनी ट्यूशन फीस वीज़ा ग्रांट होने के बाद भेजने की कोशिश करें। ऐसा मैंने उनकी वेबसाइट पर लिखा कुछ दिन पहले पढ़ा था। इन चीज़ों को भी आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि माल्टा के अंदर 50% 45% वहाँ के कॉलेज जस्ट एडमिशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि आपने जो कंसल्टेंट को अपने 15-20-50 हज़ार रुपया दिया होता है वो अपने कंसल्टेंट कमाता है। इस कंट्री को भी मैं प्रमोटेड कंट्री कहता हूँ, इसको भी अवॉइड करना है। इससे कम ट्यूशन फीसेस इनसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ आपको शेंगन के अंदर मिल सकती है। ये भी एक शेंगन कंट्री है। तो अभी मेरा थर्ड पार्ट आएगा, जो रिमेनिंग 9 कंट्रीज़ बच चुकी हैं शेंगन के अंदर, साइप्रस को भी इसके अंदर इंक्लूड करके टोटल 10 कंट्री रह जाएंगी, तो उसकी मेरी थर्ड पार्ट के अंदर डिस्कस रहेगी। तो इस वीडियो के अंदर अगर मैंने पार्ट डिस्कस नहीं किया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, तो आने वाली वीडियोज़ में मैं वो भी डिस्कस करूँगा। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपने शेंगन कंट्रीज़ में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, सिंगल जाना है, डिपेंडेंट के साथ जाना है, ऑलरेडी रिजेक्टेड है, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।